बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है मंगल का। आज का दिन भी कल के दिन की तरह बहुत अहम है और कल का दिन सोमवार का दिन था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए वो जुमे का दिन साबित हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कि जुमा अदालती महाज पर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत भारी साबित होता है और कल का दिन बहुत भारी था। कल आप के सामने ही है कि कल सबसे जो ख़तरनाक खबर थी नून लीग के लिए वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आई, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। उस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ उसी मामले पर हैं। फिर एक और मामला जिस पे मैंने बात नहीं की थी, जिस पे फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो अहमद फरहाद जो शायर हैं, सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनकी जो गुमशुदगी का मामला है उस पर जो कल समाअत हुई है वो बहुत खौफनाक वहाँ से रिमार्क्स आए और उन रिमार्क्स पर जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ख़ास तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के उन रिमार्क्स को टारगेट किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जिन रिमार्क्स में उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को बहुत सख्त उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि जब पुलिस से उन्होंने पूछा कि आपने जो बयान रिकॉर्ड करना था 161 का सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद का, क्या आपने बयान रिकॉर्ड किया है? तो उस पर जो पुलिस है उन्होंने कहा जी हमने अपनी ज़िम्नी में तो लिखा है कि उनका बयान रिकॉर्ड करना है, लेकिन अभी बयान रिकॉर्ड नहीं किया। इस मौके पे बरहम हो गए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? क्या वो आपकी उस तक रसाई नहीं है? क्या आप उसको नहीं बुला सकते? क्या उसका आप बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते? वो 18वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, आपने उनको औकात से बाहर किया हुआ है। उनको कहें इनको अपनी औकात में रखें, इनके ताबे ना हों और ये नहीं भी होंगे, एजेंसीज़ नहीं भी होंगी तो मुल्क चलता रहेगा। और उसमें उन्होंने बहुत सख्त उन्होंने कहा और आज के लिए उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है और कहा है कि सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करके वो भी अदालत में जमा करवाएं कि उन्होंने अपने 161 के बयान में क्या कहा है। क्योंकि ज़्यादा जो दूसरी बड़ी वजह थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बरहमी की, जब उनको ईमान मज़ारी ने बताया कि जो अहलियाँ हैं अहमद फरहाद की, उनको कॉल आई और उनको ये कहा गया कि अगर आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो हम अहमद फरहाद को आज ही छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि 3 ड्राफ्ट हमने तैयार किए, मुख्तलिफ ड्राफ्ट हम उनको भेजते थे, फिर वो कहते थे नहीं इसको चेंज करें, फिर हम ड्राफ्ट भेजते थे, वो कहते थे चेंज करें, फिर तीसरा हमने ड्राफ्ट भेजा तो वो उन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है आप ये दरख्वास्त दायर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम अहमद फरहाद को आज ही भेज देते हैं। तो उस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि हमने हफ्ते को वो दरख्वास्त दायर की कि हम अपना केस वापस लेते हैं, लेकिन हफ्ते को हमारे साथ गलत बयानी की गई, मिसकमिटमेंट की गई और उनको वापस नहीं भेजा गया। उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब मैं सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को तलब करूँगा, पूरी काबीना को तलब करूँगा और काबीना को यहाँ बिठा कर उनसे फैसला करवाऊँगा कि ये मुल्क कानून के मुताबिक चलना है या एजेंसीज़ के मुताबिक चलना है। और उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला जो है वो बहुत खौफनाक होगा, जो मैं फैसला लिखूँगा। ये सारी चीज़ें उस पर फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो फिर कल एक और मामला बड़ा अहम था जिस पर मैं बात नहीं कर सका था, वो लाहौर में मरीम नवाज़ साहिबा को तलब करने का इंदिया दिया गया है। 3 दिन का टाइम दिया गया है पंजाब हुकूमत को और कहा गया है कि जो नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं, ATC जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें जजेस लगाने के लिए उनको लगाया जाए। अगर ना लगाया गया तो अगली समात पर मरीम नवाज़ साहिबा ज़ाती हैसियत में जो है वो उनको पेश होने का कहा जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इधर शहबाज शरीफ साहब की तलबी का इंदिया दिया गया है और कहा गया कि शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा और यहाँ तक कहा गया कि शहबाज शरीफ को घर भेजा जा सकता है अगर लापता अफराद का मामला हल ना हुआ और ख़ास तौर पर शायर, अदीब, सहाफ़ी अहमद फरहाद का मामला हल ना हुआ। उधर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 9 मई के जहाँ केसेस चल रहे हैं वहाँ पे मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़े अपराइट किस्म के जजेस वहाँ पर नामजद किए हैं, लेकिन उन जजेस को नोटिफाई नहीं करी पंजाब हुकूमत। मरीम औरंगज़ेब साहिबा और बाकियों को बुलाया गया था 3 दिन पहले भी। उन्होंने कहा था कि मसला सोमवार तक हल हो जाएगा, सोमवार तक हल नहीं हुआ तो अब कहा गया कि मरीम नवाज़ को तलब किया जाएगा। ये भी बड़ा मामला है। अदालती महाज पे चीज़ें नून लीग के लिए खासी ख़राब होती जा रही हैं। अगर अब आज की बात करें मंगल के दिन की, आज का दिन भी बड़ा हैपनिंग वाला है। आज एक तो खैर इसमें शायद इतना ज़्यादा कुछ ना हो, इसहाक डार साहब को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो तैनात किया गया, इस पर शेर अफजल मरवत साहब की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे, इसमें से नहीं लगता कि कुछ निकलेगा। दूसरा मामला लापता बलोच तलबा की बाजियाबी का मामला। अच्छा, ये हुसैन चौधरी साहब ने ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पहले तो ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास चल रहा था। अगर तो उन्हीं के पास है तो उसमें तो उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे और देखना है कि ये आज सुबह पहले टेकअप होता है या ये 3 बजे अहमद फरहाद के केस के साथ टेकअप होगा, क्योंकि अहमद फरहाद वाला केस आज 3 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया जाएगा। फिर बहुत अहम मामला 2 बजे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर में केस में जो सलाह हैं उस पर मेन अपील की समाअत है।
आज बहुत चांसेस हैं कि आज इस केस का फैसला महफूज हो जाएगा, आज आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आज ना हुए तो मैक्सिमम ये कल तक जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कल से आगे जाएगा। आज मंगल को या कल बुध को इस केस का फैसला महफूज हो जाएगा, और देखना है कि कितने दिन में, 8-10 दिन में मैक्सिमम ये फैसला आ जाएगा साइफर अपीलों के ऊपर। और ये पहली वो मेन अपील होगी जिस पे फैसला आएगा इमरान खान साहब के केसेस में। और जो ये हमारे इदारे जो हैं इन्होंने सबसे जो ख़तरनाक और संगीन केस इमरान खान साहब पर बनाया वो यही है, जिसमें अभी तक तो धड़न तख्ता करके रख दिया इमरान खान साहब की लीगल टीम ने। सलमान सफदर साहब हों, उस्मान रियाज गिल साहब हों, इन सब ने, जितनी भी इमरान खान की लीगल टीम है, इस केस को मेन तो आर्गूमेंट्स जो हैं वो किए हैं सलमान सफदर साहब ने। और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, जिनको धांधली के ज़रिए मुल्तान से हरा दिया गया है, और अभी तक किसी ने सबक नहीं सीखा। ये यानी तय कर लिया गया है कि मुल्क अब अमन के रास्ते पर नहीं चलना, कानून के रास्ते पर नहीं चलना। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, अमन के रास्ते पर चलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कश्मीरियों की तरह सड़कों पर आएंगे, रेजिस्ट करेंगे, एजिटेट करेंगे, मजामत करेंगे, तो फिर 1 घंटे के अंदर अंदर 23 अरब रुपये जारी हो जाएगा और ठक 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 करके जनाब नोटिफिकेशन निकाल दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए 40-50 हज़ार बंदों को सड़कों पर आना होगा। इससे ज़्यादा, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। ये मैसेज दे दिया गया है। अब देख लें वहाँ पे क्या किया गया। बैरिस्टर तैमूर मलिक को जिस तरह से हराया गया धांधली के ज़रिए, मतलब अब मैं देख रहा था, कहा जा रहा था कि नहीं जी वो वाकई हारे हैं क्योंकि पीटीआई का वोटर नहीं निकला। भाई अगर वो वाकई हारे हैं तो कैमरे लगा के आप कंसोलिडेशन करते, आप उनके सामने गिनती करते, क्यों नहीं की। तो ये तो इनकी हालात है, ये तो इनकी सूरत हाल है। उसके बाद आज बहुत अहम मामला 3 बजे तो वही है ना अहमद फरहाद वाला, जिसमें सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है। एक और मामला आज टेरियान केस लार्जर बेंच के सामने, ये भी आज है 3 बजे। ये मामला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज इस बात पर बात होगी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं इस बेंच में, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और सम्मान रिफत इम्तियाज़ साहब हैं। ये भी देखना है कि आया ये बेंच तहलील हो जाता है, कोई जज बेंच से अलग हो जाता है, या ये समाअत चलती है तो जो सलमान अकरम राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याज़ी जो इमरान खान के वकील हैं वो अदालत में पेश होकर इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें फैसला तो पहले आ चुका है। आमिर फारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बेंच तहलील कर दिया था जो कि वो नहीं कर सकते थे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पे कोई वो ना किया तो फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह से बेंच तहलील कर सकते थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक मामला 7 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें फैसला होगा कि कौन से 3 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाए जाएंगे। 3 जजेस की असामियाँ खाली हैं। 17 टोटल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त 14 हैं। और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने नाम सजेस्ट किए हैं उनमें चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब का नाम है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं। इनको नून लीग ये चाहती है, सब ये चाहते हैं कि इनको फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, क्योंकि इस वक्त वो जो जिस आज़ादी के साथ फैसले कर रहे हैं, जितने सख्त वो फैसले कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, नून लीग वो अफोर्ड नहीं कर पा रही। नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट की वजह से 3 सीटें जा चुकी हैं, एक एमपीए की सीट, 2 एमएनए की रीड काउंट के नाम पे जो छीनी गई थी, वो तीनों सीटें नून लीग से वापस ले ली गई हैं। रीड काउंट के नाम पे जो पीटीआई से छीनी गई थी, बिलाल एजाज साहब का मामला जो है, राना फराज नून वाली, ये दोनों सीटें पीटीआई को वापस मिली। एक राना अरशद वाली सीट जो नून लीग को दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है। अब ये चाहते हैं कि मलिक शहजाद साहब आएँ, क्योंकि मलिक शहजाद साहब ने 2 और बहुत अहम काम किए हैं। एक जो ट्रिब्यूनल्स उन्होंने 6-7 जो जजेस के नाम दिए हैं बतौर ट्रिब्यूनल, ये धांधली वाले जो केसेस हैं, जैसे यहाँ पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने 7 जजेस के नाम दिए हैं जिनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा। और दूसरा उन्होंने जो अभी मैंने आपको बताया है वो है जो मरीम नवाज साहब को उन्होंने तलब करने का इंदिया दिया है कि एटीसी के जो जजेस हैं, जो अपराइट जजेस हैं, उनको लगाया जाए। तो और मैं आपको नाम बता देता हूँ जो लाहौर हाई कोर्ट से नाम सजेस्ट किए काजी फैसल साहब ने, उसमें मलिक शहजाद साहब के बाद जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं और जस्टिस अब्दुल अजीज़ शेख साहब हैं। और ये आबिद अजीज़ शेख साहब हैं, अब्दुल अजीज़ शेख साहब हैं। और इसके अलावा ये आबिद अजीज़ शेख साहब हैं। इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट से 2 नाम हैं वो चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं और शफी सिद्दीकी साहब हैं, बल्कि 3 जजेस हैं। एक जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो जो हैं, इनके नाम सजेस्ट किए हैं काजी फैसल साहब ने। अब काजी फैसल साहब ने वो जो खुद लेटर लिखते रहे थे, इस पर जो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट की मरीम नवाज साहबा, उनके यूट्यूब चैनल पर मरीम नवाज़ लिखेंगे तो मरीम नवाज़ शरीफ आपके सामने आ जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आप मरीम नवाज़ खान लिख के सर्च करेंगे तो मरीम नवाज़ खान ने इस पर, मैं उनका वीलॉग सुन रहा था, कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि काजी साहब ख़त क्या लिखा करते थे, किस तरह से नाम किस किस के मुस्तरद हुए, क्या हुआ, काजी साहब ने कैसे यू टर्न लिया है, कैसे अपने मौक़िफ़ से फिरे हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने वीलॉग में बड़ी डिटेल से बताई हैं। अगर आप इस मौजू पर सुनना चाहें तो आप उनका वीलॉग ज़रूर सुनें। और आखिर में आपको एक और बात बता दूँ कि बहावल नगर तार का एक और वाक़या हुआ है, और ये वाक़या हुआ है जदोई में, मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ नून लीग के MPA अब्दुल मन्नान
साजिद उन्होंने हमला किया है वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं तारिक महमूद उनके ऊपर, और उन्होंने किया ये कि उनके रिहाइशगाह पर वो गए, और उनकी रिहाइशगाह पर जब वो गए तो उनके घर में कुछ नामालूम अफराद दाखिल हुए, और तारिक महमूद साहब जो हैं, तारिक मलिक साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको सहन में लाकर उनको बरहना किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, गालम गलोच की गई, उनकी तहसीक की गई। और उसके बाद जो FIR हुई है इस MPA पर, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये PTI के नाम पे जीते थे, फिर नून लीग में चले गए थे, और इन्होंने जो इन पे FIR हुई है वो बड़ी मामूली दफ़ात के तहत हुई है। हालांकि इन पे इस्नाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं उसके तहत 780 के इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। और बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो और पूरी जो आला हुकाम है, ब्यूरोक्रेट्स और पंजाब हुकूमत, ये सब जो हैं ये नून लीग के MPA के साथ खड़े हो गए हैं। ये इस जो असिस्टेंट कमिश्नर जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके साथ खड़े नहीं हुए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो MPA हैं उनका नाम है राना अब्दुल मनान साजिद, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाहिद जमान साहब, ये सारे इनके साथ खड़े हो गए हैं जो नून लीग के MP हैं उनके साथ, और अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े नहीं हुए। पहले वहाँ पे पुलिस की तजलील हुई, बहावल नगर में पुलिस को टके टोकरी कर दिया गया। अब ये असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो हुआ है इसका मतलब यह है कि पंजाब में अब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं रह गई। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बदकिस्मती से उनका ईमान ये नहीं है कि उनका राज़िक उनको रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। उनका ईमान इस बात पर आ गया है कि उनकी राज़िक मरियम नवाज़ हैं, नून लीग है। इसलिए किसी ने चूं चरां तक नहीं की, मतलब ख़त ही लिख देते कि यार ये हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ये हुआ है, तो इस पर 780 की दफ़ात लगा के कोई FIR कर दो। ड्रामे के लिए सही, दिखाने के लिए सही, फर्जी तौर पर सही, अलामती तौर पे सही, चंद घंटों के लिए इस MPA को हवालात में रख दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये हालात हैं, कोई औकात नहीं रह गई ब्यूरोक्रेसी की, यहाँ पे कोई औकात नहीं रह गई। यहाँ पर पुलिस की, पुलिस भी अपने पुलिस वालों के लिए नहीं खड़ी हुई, ब्यूरोक्रेसी भी अपने ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं खड़ी हुई। और अब आप इंतज़ार करें कि और किस किस शहर में किस किस ब्यूरोक्रेट को नून लीग वाले फेंटी लगाते हैं, फेंटा लगाते हैं। और ये अब होगा, बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ भी होगा। अगर एक को उन्होंने नंगा करके मारा है और ब्यूरोक्रेसी नहीं खड़ी हुई, तो फिर बाकियों के साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि बाकियों के साथ नहीं होगा। ये पंजाब की सूरत हाल है। और अब बताएं ब्यूरोक्रेसी क्या काम करेगी जिनकी हैसियत इतनी हो कि नून लीग वाले उनको जाएं गुंडों के ज़रिए, बदमाशों के ज़रिए, और वो उनको नंगा करें, मारें, और सारी ब्यूरोक्रेसी चुप करके सहम के बैठ जाए कि बोलना नहीं है वरना हमारा रिस्क बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारी राज़िक मरियम नवाज़ है और हमारा रिस्क जो है वो नून लीग से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का इस बात पर ईमान हो, उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी फिर मुल्क को वहीं पर लेके आएगी जहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को ले आई है। दो इदारे, अदालतें और ब्यूरोक्रेसी, ये खड़ी हो जाए अपने पाँव पे, ये अपने हलफ पे खड़ी हो जाए, इनको एहसास हो जाए कि ये अवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये अवाम को सर्व करने के लिए हैं, तो ये मुल्क आज इस हालत में ना होता जिस हालत में है। और अब आप देखें अदलिया तो खड़ी हो गई अपने पाँव पर, खड़ा होना शुरू हो गई, उन्होंने तो अपनी इज्जत बहाली शुरू कर दी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में अभी टके की उन्होंने इनको एहसास नहीं है कि उन्होंने अपने पाँव पर खड़ा होना है और अपनी इज़्ज़त की बहाली करनी है। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स अगर खुद तस्दील करवाना चाहते हैं तो फेंटा खाएं नून लीग के MPA से। औकात ये है कि नून लीग के MPA जो हैं अपने बंदों के ज़रिए कोर्ट लगा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स को, और पूरी ब्यूरोक्रेसी सहम के बैठी हुई है कि ओहो हो किसी ने बात नहीं करनी, नौकरी चली जाएगी, रिस्क बंद हो जाएगा। और राज़िक वो कहते हैं हमारी अल्लाह की ज़ात हमारा रिस्क नहीं दे रही बल्कि मरियम नवाज़ और नून लीग दे रही है, लिहाजा हमने ग़ुलामी में ही रहना है इनके। तो रहें ग़ुलामी में, अच्छी बात है, हमें इससे क्या लेना देना है। तो आवाम तो खुश होती है जब ब्यूरोक्रेसी के साथ ऐसा होता है या पुलिस के साथ ऐसा होता है। वो कहते हैं क्योंकि आवाम के साथ जुल्म करते हैं तो इनके साथ होना चाहिए। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, जुल्म किसी के साथ भी हो वो काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।